बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ कुछ मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज पूरे पाकिस्तान में एक ही खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है और वो है आज जो भी हुआ मुश्तरका इजलास में जो सिलसिला रहा, जो एक आपस में एक नाखुशगवार वाक़या हो, उसको तो हम खैर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो जो बिल पास हो चुके हैं उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि कुछ गौर तलब बात हो सके, कुछ समझ सकें कि वाकई ही क्या ईवीएम जो है, खासतौर पर जो सबसे बड़ी जो खबर है वो ईवीएम के हवाले से कि फाइनली हुकूमत जो चाहती थी, इमरान खान साहब जो अरसा दराज से कहते आते थे कि धांधली का जो मसला है वो सिर्फ ईवीएम मशीन के थ्रू ही हल हो सकता है, आज हुकूमत ने फाइनली वो बिल पास करवा लिया है। तकरीबन 33 के करीब बिल आज पास हुए, जिसमें जो मेजर बिल थे वो ये था, प्लस जो इंटरनेशनल जितने भी हमारे बैरून ममालिक रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको भी फाइनली हक मिल गया कि वो भी शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे अगले जनरल इलेक्शंस में। अब क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर पाएगा? बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि वी नीड टाइम, 2 साल बहुत कम है इंप्लीमेंट करने के लिए, मुल्क में नया निज़ाम लाने के लिए, लेकिन फाइनली हुकूमत ने करवा लिया। ये आज की बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ ये होने के बाद शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, दीगर जमातों के जितने भी लीडरान हैं वो अपोजिशन में खास तौर पे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है एंड दे हैव डिसाइडेड कि वो सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालत में जाकर इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे और इसको होल्ड करवाएंगे। अब लेट्स सी कि वाकई ऐसा करने वाले हैं, इसका कोई कानूनी जवाब बनता है, आईनी इस हवाले से क्या कहता है, इसके ऊपर बिल्कुल हम कोशिश करेंगे साथ साथ गुफ्तगू करें। इसी के साथ साथ कलभूषण के बड़े अरसे बाद कलभूषण का भी जिक्र हुआ, वो बिल भी पास हुआ कलभूषण के हवाले से, तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कलभूषण के हवाले से भी बात करेंगे। मुझे सबसे पहले ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करेंगी मारिया इकबाल तराना साहबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम मारिया साहबा, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हमारी बहुत ही मोहतरम सिद्रा इमरान साहब ने भी ज्वाइन किया है, एमपी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी बहुत शुक्रिया। मारिया साहबा, आपसे आगाज करते हैं बिकॉज आज की फातेह जमात से शायद आप ताल्लुक रखती हैं। आज देखा 33 के करीब बिल मंजूर हुए, अक्सरियत से मंजूर हुए, जो हुकूमत चाहती थी वो हो गया। आज पार्लियामेंट आज यूं कह सकते हैं कि आज का दिन आपके नाम हुआ। अब जरा बताएं कि ईवीएम इतना जरूरी क्यों था आपके ख्याल में, प्लस अब ये हो तो गया है, क्या वाकई 2 सालों में इलेक्शन कमीशन की आप बात कर लें, पूरे निजाम को बदलने की बात कर लें, क्या वाकई मुमकिन भी है इसको 2023 के जनरल इलेक्शन में इंप्लीमेंट करना? जी आसिफ साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बड़े इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होते हैं और आई एम श्योर कि जो है आज के बहुत सारे जो लोग सुन रहे हैं दे हैव अ कंफ्यूजन एज लाइक एनी अदर पर्सन कि आज का जॉइंट सेशन था पाकिस्तान का, और जॉइंट सेशन में हमने देखा जो भी हुआ, उसके अलावा वी वर एक्सपेक्टिंग कि एज अ पाकिस्तानी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पाकिस्तान है वो वहाँ पर खिताब करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज जॉइंट सेशन में खिताब नहीं किया, जो कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न है, क्योंकि जब हेड ऑफ द स्टेट जब एड्रेस करता है बहुत सारी चीजों को, तो मेरा ख्याल है एक आम पाकिस्तानी का जो दिल होता है वो थोड़ा सा बर्दाश्त में आ जाता है कि चलो जी महंगाई है, ये दूसरे चीजें मसले हैं, पर तसल्ली जो है वो हमें आज दे गए हैं। तो हाँ, वो वजीर आजम साहब की तरफ से आज आम पाकिस्तानियों के लिए कोई तसल्ली नहीं आई, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि ऑपोजिशन ने भी इसके ऊपर जो है वो एतराज किया कि चले जी जो कुछ भी हुआ, जो बिल पास करवाने से ये जो कुछ भी था, मगर प्राइम मिनिस्टर का एक खिताब होना वो बहुत सख्त जरूरी था, जिसमें हम जानना चाहते थे एक्चुअली जो कंसर्न हैं इस वक्त आम पाकिस्तान पढ़े लिखे इंसान के, कि भाई अगर आप कलभूषण की आदत के हवाले से चाहे वो डिस्कस करें, चाहे वो ईवीएम के हवाले से करें, चाहे आप आम महंगाई के हवाले से करें, यानी कि बहुत सारी चीजें थी जिसमें पार्लिमानी जो इस्लाहात थी वो भी थी। मगर सबसे पहले जो इस वक्त मैं ये जैसे आपने सवाल पूछा ईवीएम का, देखिए अभी 2023 तो आई एम नॉट टू श्योर कि वी आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिस्टम, बिकॉज अभी मुल्क में और बहुत सारे हालात ऐसे हैं जिसमें मैनिपुलेशन की हमें बहुत ज्यादा खतरा लगता है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वी नॉट रेडी फॉर दैट। क्योंकि जब आप एक सिस्टम के हवाले कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अगर आप देखें पाकिस्तान की इसकी कोई हाई फाई नहीं है, हमारे अपने इख्तियारात में बहुत सारी चीजें नहीं है। आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी जो है वो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू उठा रही है, पर उसमें पाकिस्तान को कितना फायदा हो रहा है? पहला तो सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए, क्या हम इस काबिल नहीं थे कि कभी भी बाहर की जो इन्वेस्टर्स
हैं वो आकर पूरे पाकिस्तान में जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू जनरेट करके जा रहे हैं। क्या हमें इसका कितना रॉयल्टी मिलती थी, कितना हम इसमें स्टेक होल्डर थे, कितने % हमें इस चीज का फायदा हो रहा था। जब हमने इस मुल्क को पिछले 20 सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री से फायदा होते नहीं देखा, तो हाउ कैन एक्चुअली वी रिलाई ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, विच कैन बी मैनिपुलेट वेरी इजीली। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट कि ये तो एक तो इसके लिए बहुत मुसवदा तैयार होना चाहिए था, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। वो मुसवदे में ये आनी चाहिए थी बात कि अगर हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट टू वोट देते हैं, वो बड़ा एक ये भी मुझे एक बड़ी खतरनाक बात कभी कभी लगती है, क्योंकि जब पाकिस्तान में जो एक आम बंदा रह रहे हैं ना, आसिफ साहब, मैं और आप अच्छे शहरों में रहते हैं, चलो जी गाड़ी में घूमते शूमते नहीं है, मेरे ख्याल से हम 2 या 4 दिन जाके अगर जितने भी लोग हैं ना उन लोगों के साथ वक्त गुजारने ना, 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो शहरों से भी बाहर रहती है, बड़ी जिंदगी में मुश्किल से टमाटर प्याज के साथ, पानी के साथ और सूखी रोटियों के साथ गुजारा कर रही है, तो उस दिन हमें पता चल जाएगा कि ये जो हम बात करते हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी की, दे कैन ट्रॉपल देयर कैंडिडेट्स वेरी इजीली, क्योंकि हमें अशराफिया और माफिया नहीं चाहिए इस मुल्क में। हमें वो बंदा चाहिए जो आम बंदे की आवाज बने, ठीक है। हमें वीगो वाले तो आपको क्या लग रहा है इम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकेगा नहीं हो सकेगा, आपको क्या लग रहा है 2 सालों में हुकूमत कर पाएगी? नहीं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है, ठीक है। चलो मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सिद्रा इमरान साहिबा। जी आसिफ साहब। मैम बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपने सुना अभी मैं ये सवाल पहले आपसे करना चाह रहा था, लेकिन इत्तेफाक से मारिया साहिबा ने गुफ्तगू स्टार्ट कर दी, तो मैं फिर इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। सवाल वही है मेरा आपसे, आपने सुना भी होगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जरा बताएं कि हुकूमत क्या इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी, और ईवीएम कितना जरूरी है, एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पीटीआई एक्चुअली? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाने के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज का इस सिस्टम के ऊपर एतमाद को बरकरार रखने के लिए और मुस्तहकम करने के लिए हमें अपने इंतखाबी निज़ाम के अंदर इस्लाहात की जरूरत है। 1970 के बाद आप मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा इंतखाब हुआ है जिसमें मेन स्टेक होल्डर्स ने अपना कॉन्फिडेंस शो किया हो? क्यों नहीं शो किया जाता? इसके ऊपर ही 2 साल से बातचीत चल रही है। अपोजिशन लीडर्स को और अपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास फोरम था कि आके उस पर डिबेट करें, लेकिन उन्होंने नहीं की। ईवीएम दुनिया में इस वक्त एक मॉडर्न तरीकेकार है, फूल प्रूफ है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, सस्टेनेबल है। पाकिस्तान के मॉडल को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर इसको प्रोड्यूस किया गया है और हर तरह की स्क्रूटनी के लिए ये आज भी अवेलेबल है। अब अपोजिशन की जमातें हर चीज के ऊपर सियासत करना पाकिस्तान को कमजोर करता है। अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान की मेन रिफॉर्म्स के अंदर अपना किरदार अदा करना होगा। अगर आप समझते हैं ईवीएम मुतबादिल निजाम नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप प्रपोज कर दें, क्योंकि जो हालिया निजाम है उस पर तो किसी का एतमाद नहीं है। हर दफा में छोटा सा मेरा सवाल है, कंफ्यूजन होते हैं। जी मैम, मेरे सवाल है छोटे छोटे से, क्योंकि आप हुकूमत को प्रेजेंट कर रही हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि गो के बाद बहुत बड़ी है लेकिन सवाल छोटा है। जिस अभी आपकी हुकूमत है, आप इसी निज़ाम के तहत जो है वो हुकूमत में आए हैं, तो ये निज़ाम अगर गलत था तो ये तो आपकी हुकूमत के ऊपर सवाल, ये निशान पैदा हो जाएगा कि जी ये तो आप भी इसी निज़ाम के तहत हुकूमत कर रहे हैं। आसिफ, मैं यही बता रही हूँ कि हर इंतखाबात के बाद जो पार्टीज हारती हैं, ठीक है, उनके कंसर्न्स होते हैं, उनके कंसर्न्स अदालतों में जाते हैं और 3 से 4 साल गुजर जाते हैं और या तो फैसले नहीं आते या क्लैरिटी नहीं आती। तो मेरा कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पॉलिटिकल पार्टी है जिससे अभी नहीं 2013 के बाद 4 हल्के खुलवाने की एक जद्दोजहद की। हमने सबसे ज्यादा इस इशू को फेस किया कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप देखिए कि पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है, तो क्यों नहीं एक बेहतर मॉडर्न निजाम की तरफ जाया जाए जो खामियां हमारे मौजूदा निजाम को हैं उसके अंदर मिल बैठकर उसको इम्प्रूव किया जाए। ऑपोजिशन का ये कहना है कि अच्छा नहीं है, ये कोई मुस्तहकम या कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं है। आप ये कहें कि ए अच्छा नहीं है बिकॉज वी आर प्रपोजिंग बी अच्छा नहीं है बिकॉज वी आर प्रपोजिंग सोल्यूशन सी, बट कुछ सोल्यूशन के साथ आए, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव डिबेट के साथ आए, कोई लॉजिक के साथ आए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त
सियासी जमातों को, अपने नुमाइंदों को देख रहे हैं। मुखालफत बराए मुखालफत ना करें, बैठ के बात करें, समझें। जी, आप अपना प्रपोजल रख दें। आपको पीटीआई के आगे नहीं रखना, आप मीडिया में रख दें, आप मीडिया को बोलेंगे दिस इज आवर प्रपोजल। मैम, हमारे साथ बहुत ही सीनियर पाकिस्तान की शख्सियत जफर हिलाली साहब मौजूद हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं, नामवर शख्सियत हैं। उनका मैं क्या उनकी तारीफ करूं इस वक्त उनके सामने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बात करते हैं। आज का जो मौजू, जफर साहब सबसे पहले सर आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, आज जिस मौजू पर मैंने आपको लिया है, बहुत ज्यादा दिल से मैंने आपको प्रोग्राम में शामिल किया, क्योंकि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है सर आपको, आप पाकिस्तान की रहनुमाई बाहर भी कर चुके हैं, बाहर भी रह चुके हैं, आपने वहां पे भी इलेक्शंस देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निजाम भी देखा है। आप सर अपनी जाती जरा नौयत में बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में ये निजाम कामयाब हो सकता है या प्रॉपर इंप्लीमेंट भी हो सकता है? आपका जाती तज्जिया सर। देखिए, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन बातों में, मगर दो चार चीजें मैं आपको फौरन बता दूं कि आप सोचिए कि जब कितना देर लगता है आपको जाके वोट करने के लिए। मैं जब गया था 2018 में वोट करने के लिए, तो मुझे आधा घंटा लगा उस जगह को ढूंढना, और जब मैं उधर पहुंचा आधे घंटे के बाद जब मैं और अपनी वाइफ ठहरे हुए थे, हमें पता चला कि किसी ने आके हमारा वोट तो डाल दिया है। ये आप 2018 की बात बता रहे हैं? और किस शहर की बात बता रहे हैं? कराची। अच्छा, कराची, कुरंगी। अच्छा, कुरंगी। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के बंदे बने, ये क्या टाइम हम लोगों का लेता है। पोलिंग स्टेशन ढूंढो, जाके उधर क्यू करो, और फिर उधर से पता चले कि आपका वोट किसी ने डाल दिया है। दिस इज प्रिमिटिव भाई, ये प्रिमिटिव है। तो अच्छा, फिर उसके ऊपर गार्ड्स हो, पुलिस हो, एक्सपेंसेस हो, सब चीज। ये पोलिंग पे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आप जाते हैं, एक बटन दबाते हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ऑफ फिनिश्ड। ओके, मुझे आप ये बताएं, इंटिमिडेशन नहीं, वोट बाइंग नहीं, वोट स्टफिंग नहीं, स्टीलिंग बैलेट बॉक्सेस नहीं, स्पीड होता है, काउंटिंग खत्म हो जाती है, 2-2 बजे रात तक बैलेट बॉक्सेस लेके घूमना नहीं पड़ता। आई मीन, मैं तो समझता हूँ इट इज द ऑब्वियस सोल्यूशन। अब लोग कहते हैं कि उसमें बहुत सारी नुक्स हैं जो करप्ट है। पाकिस्तान में दे फाइंड सम वेज टू करप्ट एनीथिंग। ये तो मैं, आप लोग मानते हैं कि हमारे ये क्लेप्टोक्रेसी है एक किस्म का, जिधर चोर होना तो इट्स अ मस्ट। तो ईवीएम निजाम इस बात की गारंटी नहीं देता कि धांधली नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? धांधली उसमें भी हो सकती है? बिल्कुल गारंटी नहीं, हर चीज में धांधली हो सकती है, हर चीज में हो सकती है, ऐसा कोई फुल प्रूफ निजाम नहीं है, उसके अंदर भी धांधली होगी। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये जो खातून बात कर रही थी बिल्कुल सही, शी वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। जी, सिद्रमलान एक नया तरीका है, यूज इट। अगर उसमें नुक्स आएंगे तो बेहतर करो, ठीक है। अगर उसमें हैकिंग होगा तो वो तो मैंने सुना है 1 मिलियन रुपया का उन्होंने ऑफर किया था कि इसको हैक करो और 10 लाख रुपया ले जाओ, बिल्कुल ऐसा, मगर वो कोई नहीं हैक कर सका। देखिए, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? ये एक अच्छा नया आइडिया है। मुझे आपको 2-3 चीजें पता होना चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। जी सर, प्लीज प्लीज। मेरे सामने रमजान के वक्त बैलेट बॉक्सेस लिए गए, निकल गए, ले गए, ट्रक्स में ले गए, और मुझे पता है कि 20,000 वोट हर पोलिंग स्टेशन में एक्स्ट्रा फेक होते हैं। वो कास्ट होते हैं, वो कौन करते हैं, किसकी ज्यादा, और यू नो दैट डिसाइड द इलेक्शन इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी। और वो 20,000 लाजमी है, जरूरी है। इसलिए अगर आपको वोट को स्विंग करना है तो लास्ट मिनट के लिए, मिसाल के तौर पे ये 239 पे जो इलेक्शन हुआ था कराची में, और ये दूर नहीं है जिधर से मैं रहता हूँ, खयाबान बुखारी में उधर हुआ था। आप यकीन करेंगे कि 2 बजे तक तो सर 1,500 या 2,000 वोट थे, और जो 2 घंटे के अंदर 10,000 और वोट पड़ गए एक ही पार्टी के लिए। अच्छा, और उधर तो ये तो दसका में तो कोई ये हुआ था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इधर तो कोई नहीं पूछा, कोई नहीं किया, वो ऑपोजिशन वाले ने भी नहीं चैलेंज किया, मगर सबको पता था, हंस रहे थे जिस तरीके से ये हुआ। तो देखिए, अगर कोई सिस्टम आ रहा है जो इससे खत्म करता है, isn't it good? should not be welcomed? राइट, नहीं, वो लोग जो प्रॉस्पर करते हैं चोरी से, वो कभी नहीं वेलकम करते। इसलिए मैं कहता हूँ वी लिव इन अ क्लेप्टोक्रेसी।
वेरी 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 राइट सर, वेरी राइट सर। मारिया साहबा, आपने सुना जफर अली साहब ने बिल्कुल एक नया एंगल दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो एक नए एंगल से बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि धांधली तो यहां भी होगी वहां भी होगी। धांधली से तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो धांधली से बचा सके, लेकिन अवाम को फायदा होगा, आपका वोट पहले से नहीं डला हुआ होगा। सबसे बड़ी बात उनकी, जो उनके साथ वाकया ऐसा हो चुका जो उन्होंने जाती नोयत में शेयर किया, इन तमाम चीजों से तो बेहतरी है कम से कम तो पुराने निजाम को नए में तब्दील करने में धांधली का फैक्टर भले रहे, लेकिन और बहुत सारे फायदे। कैसे देखती हैं आप इस कमेंट को? हाँ, विद ड्यू अपॉलॉजी, बिल्कुल वो उन्होंने बात अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से कही, मगर मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर लास्ट ईयर इसी नवंबर 15 को जब इलेक्शन हो रहे थे उससे एक महीना पहले गिलगित बल्तिस्तान में थी, और वो बड़े रिमोट इलाके हैं, वहां पर मैंने इलेक्शन कैंपेन, और उस दिन जो था वो मैं 3 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर खुद मौजूद थी। फिर इसके अलावा इस दफा जब जुलाई में इलेक्शन हुए आजाद कश्मीर में, पूरे आजाद कश्मीर के इलेक्शन की बिल्कुल कैंपेन उस दिन के मैं पोलिंग स्टेशन में मौजूद थी। जो मेरा एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिकल वर्कर इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू, मतलब अगर कोई जिससे वोट डालने के लिए जाना है, आई एम टू श्योर कि मतलब आई एम नॉट टू श्योर ये वाकई में भी आजकल पॉसिबिलिटी है, और वो भी कराची जैसे शहर में, क्योंकि हमने दूर अफसादा, मतलब ये मैं आजाद कश्मीर की बात कर रही हूँ, आजाद कश्मीर बहुत दूर है कराची से, और गिलगित बल्तिस्तान तो उससे भी कहीं बहुत ज्यादा दूर है। तो मेरा ख्याल है इट डिपेंड्स ऑन समहाउ, जो वहाँ के जो इतने लोग सियासी शऊर रखते हैं, वहाँ के लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो अपने वोट की हिफाजत करना जानते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने कोई ऐसा वाकया नहीं आया, और मैं पिछले जो है 2013 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन, अभी गिलगित बल्तिस्तान 2020 और 21 के इलेक्शन में सारे इलेक्शन को खुद कवर करती रही हूँ, तो ऐसा वाकया मुझे देखने में नहीं आया। लेकिन मारिया साहब कराची की बात कर रहे हैं ना, अब देखें गिलगित चित्राल उस तरफ इतनी पॉपुलेशन नहीं है, कराची में पॉपुलेशन बहुत, एक दूसरा बहुत सारी पार्टीज का स्टेक भी है यहाँ पर, वहां पे कुछ पार्टीज हैं, यहाँ पे और बहुत सारी पार्टीज आ जाती हैं, तो किसी का भी आप समझ सकती हैं कि वो इन्फ्लुएंस बन सकता है, बात भी आ जाती है ना, शऊर की बात भी आ जाती है। शायद हमारे लोगों को अपने वोट की हिफाजत करना ज्यादा बेहतर तरीके से आता है, उनको पता है कि कोई उनका वोट कास्ट नहीं करके जा सकता। मेरा ख्याल है कि जो सियासी निजाम है ना उसके अंदर हिस्सा लेना भी बड़ा बात यह है कि एक हम बात कर रहे हैं, एक इलाके में वोट होना, वोटिंग के लिए लोग कम आते हैं। और मारिया साहबा एक ही दिन में देखिए मेरी बात, एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में वोटिंग हो रही है, और एक ही दिन में एक शहर या एक सूबे में हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना उसको कंट्रोल करने में। तो जफर साहब की, मुझे तो ये बात, अगर मैं अपनी जाती नौयत में बात करूं, तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उनको ये कह रहे हैं कि बाकी चीजों से बड़ा फायदा हो जाएगा, गलत वोट नहीं डलेगा, तमाम तर चीजें। मुझे बताया जा रहा है कि कुछ सेकंड्स का ब्रेक है, 1 मिनट का ब्रेक है, वापस आने के बाद मैं सदर इमरान साहबा से खासतौर पर कुलभूषण पर भी मुझे बात करनी है, और इस हवाले से भी 1-2 मजीद सवाल हैं, ब्रिगेडियर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी थोड़ा सा राय ले लेंगे। नाज़रीन, पैनल हमारे साथ है, अब कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं। बात करेंगे कुलभूषण यादव के हवाले से भी, हमारे मौजूद ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हारिस नवाज साहब जब तक वो अच्छा आ गए, चलें ब्रिगेडियर साहब भी आ गए, उनकी तरफ भी मैं बढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं जरा ब्रिगेडियर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आपसे बहुत जरूरी सवाल करने। हमारे साथ जफर इलाली साहब मौजूद है, हमारे मोहतरम सिदरा इमरान साहब हैं, एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मारिया तराना साहिबा भी हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं सिदरा साहबा को कि हुकूमत की तर्जुमानी कर रही हैं, उनसे पहले इस मौजू पर थोड़ा सा आगाज कर लेता हूं, लेकिन उस मौजू पर जाने से पहले एक मेरा छोटा सा सवाल है। सिदरा साहिबा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं प्लीज। जी जी। अच्छा सिदरा साहिबा, ये अब आपने आज तो बिल मंजूर करवा लिया, ईवीएम का बिल आपने करवा लिया, और अब आप शायद प्रोसेस स्टार्ट भी कर देंगे, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठेंगे वटेवर, लेकिन जरदारी साहब का तो अभी खैर को नहीं आया, लेकिन बिलावल साहब खास तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी यह बयान आया है कि हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको अप्रूव नहीं होने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप इस पूरे सिलसिले को कैसे देख रही हैं, अगर ये चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए आसिफ, बहसियत हुकूमत वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये आईनी और एथिकल जिम्मेदारी थी कि इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कानून के दायरे में रहते हुए चीजों को प्रपोज किया जाए। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बेहतरीन सिस्टम जो डेवलप हो सकता था, जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के बनाया गया, उसको डिलीवर किया है। अब इस सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहती हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, या वो नेगेटिविटी की और
नफरत की और सियासत बराए सियासत की मकासद को आगे रखना चाहती है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की और इलेक्टोरल प्रोसेस की बेहतरी के लिए नहीं कोऑपरेट करना चाहती, तो वो अपना आपको एक्सपोज करेंगे अपने इलेक्टोरेट के आगे। पाकिस्तान की आवाम देख रही है। जब मैं और आप अपनी जिंदगी में, नॉर्मल जिंदगी में अपनी लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन एक क्लिक पे करने में कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो हम वोट देने में क्यों नहीं रखेंगे अगर सिस्टम ठीक होगा? आप सिस्टम के फ्लॉज को आइडेंटिफाई करें, हुकूमत वेलकम करेगी। हाँ, अगर आप सिस्टम को सैबोटाज करना चाहते हैं, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बेहतरी नहीं चाहते, आपको यही सही रहती है कि आप असलह के जोर पे, धौस के जोर पे, सरदारी वडेराना जागीरदारा निजाम के धौस पे अवाम का ये हक छीन ले जो उनका हक है राय दे, तो अवाम देख रही है। आपका वोटर वही है जो हमारा वोटर है। पाकिस्तान खुद फैसला करेगा कि उनको इन बोसीदा निजाम कोई टेंशन नहीं है के साथ खड़ा होना है या पाकिस्तान को आगे ले जाती हूँ पॉलिटिकल पार्टी के इनिशिएटिव को सपोर्ट। तो आपको लग रहा है कि आपका राइट है, तो आप पूरी हैसियत से कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को बेहतरी के लिए काम करना है, वो हम कर रहे हैं। जो रोकेगी उसको भी आवाम देखेगी। अब जरा मैम बात कर लीजिएगा, ब्रिगेडियर साहब भी आ गए, उनकी तरफ भी जाना है, जफर हिलाली साहब से भी इस पे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, मारिया साहिबा भी हैं। मुझे जरा बताएं, कुलभूषण यादव के हवाले से आज दोबारा से करारदाद जो है मंजूर हुई है, तो इस बारे में हुकूमत क्या कंसर्न रखती है, क्या हिकमत अमली है? देखिए, ये उन चंद टॉपिक्स में से, चंद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जिसपे हमने माजी की हुकूमतों में बड़ी नेग्लिजेंस देखी, चाहे फॉरेन अफेयर्स के से रिलेटेड, चाहे कुलभूषण यादव का इशू हो, चाहे कश्मीर अफेयर्स का इशू हो, चाहे रिस्पॉन्स टू अमेरिका एंड अदर इशूज रिगार्डिंग रीजनल पीस हो। हमने देखा माजी के अंदर खातिर खां जो जिम्मेदाराना रवैया था, चाहे लेजिस्लेटिव फोरम पे, चाहे डिप्लोमेसी के फोरम पे, वो कमजोर नजर आया। हमारी पार्टी ने आज इसको इसलिए रखा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज है, माजी के कई सालों से पेंडिंग होती हुई आ रही है। मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है हमारी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिहाज से, उसको डिलीवर करने की हमारी बाकी लेजिस्लेशन के साथ इसको पुट अप किया गया है और ये पास किया है। बाकी चीजों की तरह इस प्रोसीजर को भी आगे बढ़ाना है ताकि पाकिस्तान के लिए प्रो पाकिस्तान, प्रो पीस, प्रो रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेशन और उस बिलावल भुट्टो साहब ने इसको एनआरओ से कंपेयर किया है कि कुलभूषण को भी आप एनआरओ देने लगे। देखिए, यही तो बात है ना कि अफसोस नजर आता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन जो है वो सिर्फ सियासत कर रही है। वो चीजें जो इलेक्शन कॉल होने के बाद होना चाहिए वो असेंबलीज में हो रहा है। ये हमने देखा कि कोई भी, आप मुझे बताया 26 लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स पास हुए, कोई एक भी अपोजिशन को पाकिस्तान के हक में नहीं लगा, वो किसी एक भी इशू के साथ नहीं खड़े हुए। आज पाकिस्तान की तारीख से एक इंतहाई अहम लेजिस्लेशन क्लियर हुई है, वो एंटी रेप बिल है। वो बिल है जिसकी पुकार आपने, मैंने, हर शख्स ने की, पिछले कई सालों से की। ये अपोजिशन तो उस पर खड़ी नहीं हुई, ये अपोजिशन तो छोटे छोटे बच्चे, बच्चियों, खवातीन के हकूक के लिए नहीं खड़ी हुई, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं हुई। ये 26 में से कोई एक नुकात भी, कोई एक नुक्ता, एक कानून भी ऐसा नहीं था जो इनको ठीक लगा, क्योंकि इनको सिर्फ सियासत करनी है, मीडिया पे करनी है, टीवी शो पे करनी है, जलसे में करनी है और ऐवानों के अंदर करनी है। ये प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के खिलाफ है। ठीक हो गया मैम। ब्रिगेडियर साहब, सर वंस अगेन वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आपका इंतजार भी था। सर जरा बताइए कि ये हुकूमत ने आज जो इस कौमी असम्बली के अंदर ये पूरा एक अपोजिशन की ऑफ कोर्स अपोजिशन इसको भी अपोज कर रही थी, कह रहे थे गिनती ठीक नहीं हुई है, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन एक बिल मंजूर हो गया है। अब आईसीजे में दोबारा, आपको पता 2017 में जब इंडिया ये केस लेकर गया था हमारी बाजवा साहब की तरफ से, और जो हमारी फौजी कोर्ट्स थे उन्होंने सजाए मौत दी थी, लेकिन बाद में उसको चैलेंज किया इंडिया ने और उस पर फैसला रुक गया। अब सर हुकूमत क्या रोल प्ले करना चाह रही है, आप कैसे देखते हैं सर इस स्टेप को? देखें, ये ऐसी कोई बात नहीं है, आईसीजे की जो रिक्वायरमेंट थी सिर्फ हुकूमत ने वो पूरी की है। राइट सर। अदरवाइज ये बड़ा क्लियर है कि ये यहाँ पर हाई कोर्ट में केस चलेगा, पाकिस्तान का लॉयर उसको दिया जाएगा, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको सजा होगी, और उसके बाद ये अगर ये अपील का हक होगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। इसको किसी लिहाज से कोई मराहत नहीं दी जाएंगी। ही इज अ जासूस, ही इज अ टेररिस्ट,
इसको पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सजा दिए कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो कोई पाकिस्तान की अवाम कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए और आई थिंक इसके ऊपर कोई खास डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके खिलाफ इतनी चीजें हैं, इतना इसका नेटवर्क है, इतने लोगों ने इसके खिलाफ एविडेंस दी है कि ये किसी हालत में भी किसी भी तरीके से ये बच नहीं सकता। चलें चलें, जफर हिलाली साहब, सर आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने। आई एसोसिएट माई सेल्फ विद एवरी वर्ड ही हैज सेड। क्या मैं समझ नहीं आ रही क्या भाग जाएगा ये, हमारे कोर्ट सजाएं मौत इनको दिया है और ये कह रहा है कि हम उसको एनआरओ देना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, मिलिट्री कोर्ट्स ने उनको सजाएं मौत दिया है और मिलिट्री चाहती है कि वो एनआरओ ले लें। क्या वो स्किज़ोफ्रेनिक है? क्या बात कर रहे हैं ये ऑपोजिशन? क्या इनको आप वो दूसरे एंगल से बिल्कुल अहमियत देते हैं? हाँ, उन्होंने शायद मे बी सरकास्टिक वे में कहा होगा, ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन इसको इससे तशबीह दी गई है कि शायद हुकूमत कोई फेवर करना चाह रही है इन फ्यूचर कुलभूषण के लिए, लेकिन ये बात क्लियर है कि इस तरह का कोई फेवर नहीं हो सकता। आपको भी ऐसा लग रहा है कि इसलिए उसको फेवर करना चाहती है कि और लोग आके करें और पाकिस्तानी शहीद हों और हम उनको भी छोड़ दें। ठीक हो गया। आप मारिया तराना साहबा पीपल्स पार्टी से ही हैं, उनसे समझ लेते हैं कि बिलावल साहब ने किस तनाजुर में कहा होगा। जी मारिया साहबा, कुलभूषण के मामले के ऊपर भी कुछ इश्यूज नजर आए। आज वो जब वोटिंग हुई तो वोटिंग पे एतराज था। इस मतलब जो अभी सिद्रा साहिबा ने फरमाया कि किसी एक पॉइंट के ऊपर भी कह देते कि चलो जी हम इसको मंजूर कर रहे हैं, हर चीज की अपोजिशन ने अपोजिशन ही मान की है, अवाम की बका का कुछ भी नहीं सोचा, इस इवन के कुलभूषण के मामले में भी। कैसे देखती हैं आप इन कॉमेंट्स को? जी बिल्कुल, मोहतरमा कह रही थी कि ऑपोजिशन में हमने ताल्लुकात अच्छे किए, ये हो गया, फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं थी। अगर फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी होती तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के साथ इस वक्त ताल्लुकात बहुत अच्छे होते, टेबल पे बैठ के बात कर रही होती थी। या फिर तो हिंदुस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो इस्लामाबाद में होते या फिर तो हम दिल्ली में होते। जो बाइडेन के साथ हमारे अमेरिका जो सुपर पावर है उसके साथ कोई ताल्लुकात अच्छे होते अगर इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी होती। फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं थी तो इसीलिए मोदी साहब ने आपको बिल्कुल मुंह नहीं लगाया। उन्होंने कोई आपका अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, कभी कोई टेबल टॉक नहीं हुए पिछले 2014 के बाद से। अमेरिका के साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी 2018 के बाद क्या रही? जब एक दहशतगर्द को मिलिट्री कोर्ट्स ने 2017 में हिंदुस्तान के दहशतगर्द को जब सजाए मौत दे दी थी, तो आज आपने जो बिल पास करवाया है जो उसमें आप उसको राइट टू अपील दे रहे हैं। ठीक है, वो राइट ऑफ अपील क्यों दे रहे हैं आप उसको? राइट ऑफ अपील देने का जब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चला गया, ठीक है, वहाँ पे हेग में भी ये कहा गया कि आप इसको इफेक्टिव वे में थोड़ा सा इसकी नजरसानी करे, पाकिस्तान इस चीज को देखे। तो क्या हमें इतना लोगों को खुश करना है? क्या आलमी दुनिया को खुश करने का तरीका यही रह गया है कि हमें सब जो है वो फॉरेन पॉलिसी इससे अच्छी हो जाएगी कि अगर हम सिर्फ कुलभूषण यादव के मैटर के ऊपर अपनी असेंबली में मसवदा पास तैयार करके और उसको राइट टू अपील कर दें? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत ऐसे मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड भी है, कंफ्यूजन भी उसमें है, क्योंकि बात में होती है कि जब आप असेंबली के फ्लोर पर होते हैं तो एक बहुत शाइस्ता किस्म की बहुत अच्छी किस्म की गुफ्तगू होती है जिसमें दोनों साइड से जो है मौक़िफ़ पेश किया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि जब भी हमें हुकूमत की तरफ से जो है वो बयानबाजी जो होती है वो हमेशा शुरू होती है फलां चोर है, फलां खा गया, फलाना गया हो गया, तो उसमें जो है ना आम आवाम मिस कर जाती है। भाई एक्चुअली अगर आपने कुलभूषण का ये उसके हवाले से कोई बिल पेश किया ही है तो क्लियर कर दें कि मतलब उसका क्या है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि आप हम पूरी जिंदगी तालिबान को दहशतगर्द समझते रहे तो इसका गवर्नमेंट ने फौरन आके पर्सपेक्टिव पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की, उसको क्लियर कर दें आप असेंबली के फ्लोर पे। भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को ना रखें, देखना चाहिए बाय क्रिएटिंग अ हेल्दी डिबेट इन असेंबली रादर देन जस्ट बीइंग चोर है खा गए फलानी गवर्नमेंट ने ये कर दिया। प्लीज क्लियर योर पोजीशन, वी नीड टू आस्क देम एक्चुअली आप क्या सोचते हैं, आपने क्यों इस चीजों का बैकग्राउंड क्या है। तो ये एक चीज है वो जरूर है। जी ब्रिगेडियर साहब, सर इस पॉइंट को कैसे देखते हैं आप? ये वाकई बड़ा वैसे पॉइंट एक रेस किया है, इस पॉइंट को आप कैसे देखेंगे कि हमें जरूरत क्यों पड़ी पार्लियामेंट में ये लाने की और ये सब करने की? नहीं देखें, एक इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन ये देखें राइट ऑफ अपील का मतलब ये है कि इसको लॉयर भी पाकिस्तानी मिलेगा। ठीक है, ही कैन गो टू द हाई कोर्ट। बात ये है कि हाई कोर्ट में जाके जो एविडेंस है
जी, why we don't want to give any chance to anyone in the world to say or even India कि देखें जी उसको हाई हैंडेडनेस से करके उसको मौत दे दी है, उसको हैंग कर दिए। मैं 200% कन्विंस हूँ कि दिस जजमेंट विल गो इन बॉडी बैग, और इंडियन भी यही चाहते हैं कि इसको सजाई मौत हो जाए, इसलिए कि ये अब उनके किसी काम का नहीं है। नंबर 2, वो इसको सपोर्ट इसलिए देते हैं कि ये और बहुत चीजें खुल जाएंगी, इसलिए वो चाहते हैं, इसको उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए वो मिलते भी नहीं है। पाकिस्तान ने कितनी दफा कहा कि आप मुलाकात करें, वो मुलाकात नहीं, फैमिली से करवाई थी हमने शायद मुलाकात, नहीं इसलिए नहीं करते हैं कि वो दे वांट कि ही शुड बी नॉट एग्जीक्यूटेड, ही इज अ एम्प्टी बॉटल, इसलिए वो करती है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एनीबॉडी इन द वर्ल्ड से कि पाकिस्तान ने अपने इसको मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी और उसको आगे अपील करके सजा दे दी गई। तो ये हम पे क्वेश्चन मार्क ना लगे। जी, फांसी का फंदा इसके लिए है, वो ये कहीं नहीं जा सकता। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम देख रहे हैं, जो भी इसको छोड़ेगा पाकिस्तान के अवाम से उससे नाखुश होंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड हिलाली साहब। ठीक है, इससे इस तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो मतलब पार्लियामेंट में अभी एक मुद्दा सिर्फ बाकी है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो तहरीक तालिबान के बीच में बात आ जाती है सर, आपसे तो पहले भी इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, अमजद शेख साहब से भी हुई थी आपके साथ। इसके ऊपर ये कहा गया था एंड पे, जो एक आप तमाम मौजूद गेस्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट में टीटीपी का मसला भी लेकर जाना चाहिए। हुकूमत अगर बात कर रही है तो पार्लियामेंट को अपने उसमें रखे, क्या कहेंगे आप उसको, अपनी कॉन्फिडेंस में रखे, पार्लियामेंट को वहां पे जाके मंजूर करवाए। अब जब पार्लियामेंट से एक चीज मंजूर हो गई है तो भी मेरे ख्याल में उसके ऊपर सवाल उठते हैं, तो हुकूमत क्या करेगी आपके ख्याल में, या कोई फौजी फिर जितनी भी हमारी कमांड है उनकी तरफ से इसमें मदद की जाती है? ये फैसले किस तरह से लिए जाते हैं सर? ब्रिगेडियर साहब, अब ब्रिगेडियर साहब को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज चेक कीजिए। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। मैं जफर हिलाली साहब से। सर जफर साहब जी सर, ये तो कॉमन सी बात है कि पार्लियामेंट में आना चाहिए। टीटीबी के मसले पे भी जब हमने बात की थी, कहा था पार्लियामेंट में ले आए, इमरान खान साहब खुद ना करें, बैकडोर क्या राब्ते हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मंजर-ए-आम पे डिटेल्स आनी चाहिए, पूरा एक सिलसिला रहा और सबने ये कहा कि पार्लियामेंट में आना चाहिए। अब जब ये मसला पार्लियामेंट में आया है तब भी उसके ऊपर मुझे अपोजिशन का एतराज नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट में ये चीज क्यों आई है, क्या होने वाला है। तो एक चीज अगर हुकूमत पार्लियामेंट में लाकर भी अगर वो मसला हल नहीं करवा पाती तो हुकूमत क्या करे सर? क्या तरीका बचता है उसके बाद? देखिए, हुकूमत का राइट है फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करना, और टीटीपी का या डोमेस्टिक पॉलिसी जो भी है, ये दोनों है, फॉरेन भी है, डोमेस्टिक है, इसलिए इस वक्त वो पनाह ले रहे हैं अफगानिस्तान में, तो उनका हक है। मगर साथ साथ कोई मेजर ऐसा इश्यू है जो पब्लिक का फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो यू ब्रिंग इट टू पार्लियामेंट एंड यू से कि हम क्यों निगोशिएट करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ तो निगोशिएट टीटीपी के साथ नहीं करना चाहिए। किस बात पे आपकी तो हाँ डिफरेंट आपकी तो राय है, बिल्कुल। हाँ, तो मगर गवर्नमेंट समझती है कि करना चाहिए। अच्छा भाई, तो आप कर रहे हैं, ये आपका हक है, और इसको पार्लियामेंट की आपको आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मगर अगर आप ले आना चाहते हैं और पब्लिक व्यूज रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं आपकी निगोशिएशन में और आपके स्टांस में, वेल एंड गुड। नहीं, मैं मेरे कहने का मकसद ये था कि जब ये टीटीपी वाली अभी ये पुरानी बात नहीं है सर, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को, कुछ बल्कि हफ्ते गुजरे होंगे। उस वक्त ऑपोजिशन की तरफ से और जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं मौजूद मेहमान, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब तो खुद कर रहे हैं सब, ये तो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में ले ही नहीं रहे, बल्कि अब तक भी टीटीपी के ऊपर पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, उनको पार्लियामेंट में लाना चाहिए। अब जब हुकूमत मान लेती है इस तरह का कोई भी सिलसिला, और अब जिस तरह कलभूषण का पार्लियामेंट में लेकर आई, बिल अप्रूव करवाया, सवाल तब भी उठ जाते हैं सर, तब भी उठ जाते हैं टू पार्लियामेंट। भाई मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हम लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि वो निगोशिएट क्यों कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, निगोशिएशन अच्छा है। अब वो गवर्नमेंट है, हम समझिए ऑपोजिशन है, हम अपोज कर रहे हैं ऐसी, हम समझते हैं ऐसे लोगों से कचहरे में लाके सजा देना चाहिए, और अगर आप उनको फॉरगिव करना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं, वापस उनको आने देना चाहते हैं, हालांकि वो मर्डरर्स हैं और ब्रिगेंड्स हैं, तो फिर आप बताएं हमें क्यों आप ये करना चाहते हैं उनसे।
और अगर आपका एक्सप्लेनेशन मुनासिब होगा, अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो चलो करेंगे, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा अनपॉपुलैरिटी। ठीक हो गया। ये मैं कभी नहीं कहता कि फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव गवर्नमेंट हर वक्त उसी वक्त लेना चाहिए जब ऑपोजिशन एग्री करे। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, उनका हक बनता है। हक बनता है, ठीक है। यही मैं ब्रिगेडियर साहब से भी मेरा सवाल होगा। ब्रिगेडियर साहब ने ज्वाइन कर लिया सर? जी जी सर बहुत शुक्रिया। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए थे। मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था आपसे। ये जफर साहब ने उसका जवाब दिया, लेकिन आप एक जो जितना हमारा दिफाई पहलू है वो भी देखते हुए जवाब देंगे। सर, पाकिस्तान में जब भी कोई काम होता है, जब हम टीटीपी के बारे में बात कर रहे थे, तो उस वक्त जो पहले आपसे मैंने सवाल ये किया था कि कंसर्न रेज हुआ था कि इमरान खान साहब को या हुकूमत को तालिबान के साथ मिलकर, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मिलकर टीटीपी से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। ऑपोजिशन की तरफ से ये कंसर्न आया कि ये खुद से मुज़ाकरात करते हैं, हमें शामिल नहीं किया जाता, पार्लियामेंट को शामिल नहीं किया जाता, पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए, फिर उसका कोई फैसला होना चाहिए, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और अगर दूसरी ऑप्शन में सर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इमरान खान साहब या पार्टी कोई भी हुकूमत जमात वो जब पार्लियामेंट में लेकर आ जाती है, वही प्रोसेस फॉलो कर रही है, पार्लियामेंट में लेकर आई है, जिस तरह कलभूषण की एग्जांपल ले लें, तब भी अपोजिशन खुश नहीं है, तब भी उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो हुकूमत क्या करेगी सर? क्या इसका बेहतरीन तरीका है? एक दो बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ये मैं करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। कि देखें, पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान के नुमाइंदे जो असेंबली में हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद वो अवाम के नुमाइंदों ने ये पीटीए की गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया वोट देके। इसलिए ये अब हुकूमत का मैंडेट है कि वो जिससे भी मुज़ाकरात करे वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में बात करें। और जब किसी स्टेज पर वो ऐसा जो ये इशू है टीटीपी का, जिसमें एपीएस के लोग भी शामिल है, बिल्कुल है, और पाकिस्तान हुकूमत ने यही पॉइंट दिया हुआ है कि आइन और कानून को हमारे मानेंगे। नंबर 2, जो हिनस क्राइम में लोग इन्वॉल्व हैं उनको कानून की मुताबिक सजा दी जाएगी, अदालतों में केस चलेंगे, और उसके बाद जो हथियार डालते हैं लोअर रैंक के, उनको वो अब मेन मिलेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं, जब कोई एक खाका बनेगा, कोई आउटलाइन बनेगी, पार्लियामेंट में लाया जाएगा। यस, दैट इज द टाइम, टेक इट टू द पार्लियामेंट एंड देन गेट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। बट अभी हुकूमत के पास मैंडेट है पाकिस्तान के अवाम का कि आप पाकिस्तान के लिए डिफरेंट इश्यूज पर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आप डिस्कस करें, आर्गुमेंट्स करें, मीटिंग करें, उसके बाद पार्लियामेंट में जाके इसको वैलिडेट करवाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सिद्रा साहिबा, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी और ये इमरान खान साहब के हक में, हुकूमत के हक में ये बातें हुई हैं कि उनको पूरा राइट है ऐसा करने का। क्लोजिंग कमेंट क्या होंगे मैम आपके? जी जी, मारिया साहब। अच्छा, सिद्रा साहब आप डिस्कनेक्ट। जी बिल्कुल जी, क्या कैसे क्लोज करेंगी? बाकी बातें रह गई कहीं पे दूर पे। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर हमने पाकिस्तानी इस वक्त आप देखें 70 साला रिकॉर्ड जो है ना महंगाई का टूट गया। चलिए बाकी बिल रहने दें जो कि आवाम को समझ भी नहीं आएंगे, वो कहीं दूर देर उनके नताइज होंगे। ईवीएम दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद बच्चन और एनीबडी एल्स। बट आप ये देख लीजिए जो आम आवाम का मसला है, 70 साल की महंगाई के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। इन्फ्लेशन कहाँ पर चली गई है, उसके अलावा आपकी प्राइसेस कहाँ पर चली रही है, आपके डॉलर जिसमें इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन टूट रही है। प्लीज खुदा के लिए बाकी लोग, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है ना, बाकी अगर एंगेज करना चाहती है ना आवाम को, और पार्लियामेंट में अगर वाकई मैं चाहती हूँ कि ये एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट टूट जाए या कोई और उसको आकर वो करे, ठीक है, ये अपना टाइम पूरा करे 2000 नहीं। वो तो आपके तो लीडर जरदारी साहब ने कह दिया ये तो जाने वाली है हुकूमत, वो तो वही बोल चुके हैं। वो ठीक है, एक बात आप अपनी जाती नौयत में बात कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से समझते हैं जो भी बात उनकी है, मगर यहाँ पर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज अब पार्लियामेंट में जब जाएं तो पार्लियामेंट के उसमें उनकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एक आम इंसान का मसला होना चाहिए। और इस वक्त आम इंसान का जो मसला है वो डिस्कस नहीं हो रहे, बाकी चीजें डिस्कस हो रही हैं। चलें, ये बेसिक नेसेसिटीज जो है वो खाना पीना है, बच्चों की पढ़ाई है, वो स्कूल है, वो हेल्थ है, वो उसके अलावा उनका आने जाने का पेट्रोल का खर्चा है, जो भी चीजें हैं ये चीजें उनको जेर बहस लाना चाहिए। उस पे
ठीक हो गया। मुझे माजरत, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है, वक्त खत्म हो गया। मेरे मौजूद मेहमानों से बिल्कुल मैं इजाजत चाहूंगा। जफर इलाली साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सिद्दर इमरान साहब हमारे साथ रहीं, मारिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज अच्छा सिलसिला रहा। हमने कोशिश की कि जितना भी आज सिलसिला रहा मुश्तरका इजलास में उसके ऊपर बात करें और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल हों, उस पर भी बात करें। सो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मजीद कोशिश करेंगे कि इस हवाले से नहीं तो इससे कंसर्न किसी टॉपिक पर बिल्कुल बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।